बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी। बजट को लेकर विपक्ष का ये प्रदर्शन है और विपक्ष का कहना है कि ये बजट भेदभावपूर्ण है। देश का विपक्ष लोकसभा में पेश आम बजट से नाखुश है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं, उन राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। आज संसद के बाहर और अंदर जमकर हंगामा होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर इस बजट का विपक्ष विरोध कर रहा है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सभी के हाथों में ये तख्तियां आपको नजर आ रही है। कल बजट पेश हुआ, उसकी बात से ही विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बजट में ये साफ समझ आता है कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया गया। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं, उन राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। तो बजट पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में यूपी को क्या मिला है। ज्यादातर राज्यों को बजट में सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंटर्नशिप नहीं, युवाओं को नौकरियां चाहिए। तो अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि युवाओं को इंटर्नशिप नहीं बल्कि जॉब की जरूरत है। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं, उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बजट पेश हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि इंटर्नशिप नहीं बल्कि युवाओं को आज जॉब की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों को इस बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी सवाल पूछा कि आखिर मुझे बताएं कि यूपी को इस बजट से क्या मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को एमएसपी मिले, आय दुगुनी हो। लगातार हम अपील कर रहे थे, ये मांग की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला। बजट संघीय ढांचा के खिलाफ है। राज्य को उसके कलेक्शन के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, आबादी के अनुसार कई क्राइटेरिया, उसका उल्लंघन हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता। इनको ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया रास्ता क्यों, अरे सबको कुछ नहीं दिया है। तो संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्यवाही शुरू होने से पहले ही यहां पर हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे थे और अब अंदर भी उसी तरह का मंजर, जहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बजट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला, यूपी को कुछ नहीं मिला और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है और इसी को लेकर यह हंगामा जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
अंदर की तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें एक ही जैसी है, क्योंकि दोनों ही जगह पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। Aspirational Districts program is a pan-India program. It is a brainchild of the Honorable Prime Minister, and in 2018, all districts were assessed as to find out who were the lowest ranked in living index. 112 districts were selected, and out of those, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी विशेष पैकेज इनको देना चाहिए था। तो लोकसभा राज्यसभा के कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, CMI की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, विरोध पैदा नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। एक तरफ जहां पर बीजेपी का कहना है कि विकसित भारत का बजट था, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट में अनदेखी की गई। इस बजट से साफ साबित होता है कि भेदभाव किया गया और इसी को लेकर विपक्ष का यह हंगामा जारी है। संसद के अंदर बहस जारी है और बाहर किस तरह हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also? I would like. और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, एक तरफ विपक्ष जो लगातार ये मांग कर रहा था कि बिहार को विशेष दर्जे का जो राज्य का दर्जा है वो मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अब जब बजट में स्पेशल वहां पर मिला है बिहार को, तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे देखा जाए तो अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें तो 2006 से ही लगातार नीतीश कुमार इसकी मांग करते आए हैं। और अगर विशेष पैकेज की बात करें तो 2015 में भी बिहार को विशेष पैकेज दिया गया था। 1 लाख से ऊपर जो विशेष पैकेज है वो दिया गया था। लेकिन साफ तौर पे भले नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हो कि विशेष राज्य का दर्जा ना मिला सही, लेकिन विशेष पैकेज तो मिल गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ बिहार में भी जो विपक्षी खेमा है वो इसको लेकर आपत्ति जता रही है कि आपको सिर्फ
सिर्फ विशेष पैकेज दिया गया, ना कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और इसमें आप खुश कैसे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात कर ले तो इस पूरे बजट को दिशाहीन बताया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कुर्सी बचाओ बजट है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ गठबंधन के लिए बजट लाया गया है, ना कि देश के लिए बजट लाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से टीडीपी और जदयू की जो मांग थी विशेष राज्य के दर्जे की, तो ऐसे में उनको विशेष पैकेज तो दिया गया, लेकिन बाकी दूसरे राज्य को नज़रअंदाज किया गया है। चाहे अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले या उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी साफ कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भले आपको अब सीटें कमाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज कर देंगे, और वो साफ नज़र आया है बजट में। वहीं महाराष्ट्र में भी सिंधे गुट को भी कुछ खास नहीं मिला। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो फाइनेंस राजधानी कहा जाता है उसको, और उसके बाद भी अगर उसके हाथ में कुछ ऐसा बजट नहीं आया है, उनके फेवर में नहीं आया है, तो पूरे तरीके से भेदभावपूर्ण बजट लगातार विपक्ष बता रही है, और सदन में भी इसको लेकर विरोध किया गया है। और आपको बता दें कि सदन के परिषद में ही जो तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनके अंदर एक एकजुटता नज़र आ रही है, और साफ नज़र आ रहा है कि एक सुर में वो इस बजट का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल आशी, और तस्वीरें भी यही बयां करती हैं। विपक्ष का कहना है कि यूपी की जनता ने बीजेपी को झटका दिया, इसलिए बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं है। क्या वाकई बजट में नफे नुकसान का ध्यान रखा गया है? देखिए, विपक्ष तो लगातार यही कह रही है कि जो पूरा बजट है ये सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए और अपने घटक दल को खुश करने के लिए, सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। और इसके अलावा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बाकी जो तबके हैं उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। चाहे अगर बात कर ले इंटर्नशिप स्कीम की, जो युवाओं के लिए लाया गया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम की तरह देखा जा रहा है। और विपक्ष लगातार कह रही है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे स्कीम से युवाओं के भविष्य का कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला है। और ऐसे में ये जो पूरा बजट है ये सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, बाकी तमाम राज्यों को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बजट में कल चाहे वो महिलाओं के लिए 3 लाख का बजट आया हो या उसके अलावा युवाओं के लिए आया हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी विपक्ष कह रही है कि बजट में बिल्कुल भी दम नहीं है। और जो विकसित भारत का जो रोड मैप मोदी सरकार दिखा रही है, वो रोड मैप पूरे तरीके से फेल होते नजर आ रहा है। ठीक है आयुषी, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे संसद का, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह विपक्ष का हंगामा लगातार बजट को लेकर जारी है। इस आकांक्षी योजना के अंतर्गत ढेंकनाल जिला में एक क्या माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि इस योजना के अंदर या किसी दूसरे तीसरे योजना के अंदर ढेंकनाल जिला में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्या बनाया जाएगा? जनाब स्पीकर साहब, ओडिशा के अंदर कुल मिलाकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 10 हैं, जिनमें कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं वो 104 हुए हैं, और जो सैंक्शन अमाउंट है वो 126 करोड़ है। ये जो मंत्री जी मेरे से पूछ रहे हैं, शायद बेहतर होता मेडिकल कॉलेज के विषय के अंदर अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा करी होती तो वही इस बात के अंदर जवाब देने में ज़्यादा सक्षम होंगे, मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर नामदेव किरसान। Sir, it is that. Thank you, sir, for giving me this opportunity. आप पहले प्रश्न नंबर बोल दें। Question number 20. प्रश्न नंबर 22 बोल दें। 22. Question number 22. ओके, माननीय मंत्री जी एक सर, सदन के पटल पर उत्तर। माननीय सदस्य अब पूछें। सर, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का ये स्कीम है फ्रॉम वर्षा टू गढ़चिरौली। I belong to Gadchiroli Chimur Lok Sabha constituency, which is too backward, and it is tribal district. So this railway line started in 2022, and still the work is going very slowly, and it is not getting completed. And another
broad gauge railway line is from Nagpur to Nagbhir. That is also, the work is going on slowly. That is the replacement of narrow gauge with the broad gauge. And the honorable minister can give the vein. पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want Sir, it's a Nothing will go on record. वो सारी एक्वायर हो गई है। फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से फॉरेस्ट की सारी परमिशंस मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से आगे चल पड़ा है। इसके अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 का जो यूपीए काल था, उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी, और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे, उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर।